परमात्मा को स्वीकारने या ना स्वीकारने से, मानने या ना मानने से परमात्मा के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव यह सोचे, यह विचार करे, यह समझे, तो यह उसका बड़ा भ्रम है। वह बहुत बड़े भ्रम का शिकार है। वह उस भ्रम में उलझकर अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, और उसका यह हाल हो भी क्यों ना, जबकि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक जीवधारी जीव एक सराय के रूप में इस दुनिया में आया है और कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घड़ियों के लिए अपना समय व्यतीत करके चले जाने का आदेश लेकर साथ में आया है। और फिर उसे इस बात का आभास होने लगे, उसे महसूस होने लगे कि मैं तो सर्वदा सर्वदा के लिए आ गया हूं, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए आ गया हूं। अब यह सराय तो मेरा है, इस सराय का मालिक तो मैं हूं, इस सराय का लेखा जोखा मैं ही रखूंगा। लाख वह इस बात पर विचार करता रहे, इन भ्रमों को पालता रहे, परंतु इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का जो भी सिद्धांत है, उसके अनुरूप सब कुछ बदलता तो जाएगा, सब कुछ परिवर्तित तो होता जाएगा। क्षण मात्र में ही सब बदल तो जाएगा। जिस पर किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का कोई भी बस ना तो था, ना है, ना होगा। और इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप, इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा उसका आना, कुछ क्षण अपने समय को व्यतीत करना, उसके उपरांत दुनिया से विदा हो जाना, अर्थात इस शरीर के परित्याग का समय आ जाना, और कोई बस न चलना, दर्शाता है, सिद्ध करता है, बतलाता है कि उस परम शक्ति परमात्मा के समक्ष कोई भी जीव कितना नगण्य अस्तित्व रखता है। ऐसा होते हुए भी यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी व्यर्थ के दंभ में उलझा रहे, व्यर्थ के अहंकार में उलझा रहे, व्यर्थ के घमंड में उलझा रहे, भौतिकता की चकाचौंध के मद में मस्त होता रहे, और दुनिया भर के नकारात्मक क्रियाकलापों में संलिप्त रहे, पाप कर्मों में संलिप्त रहे, असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, हिंसा, अशांति जैसे नकारात्मक क्रियाकलापों में अपना समय व्यर्थ ही गंवाता रहे, तो इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है? यदि कोई भी जीव इस प्रकार के जीवन को जीने का दुस्साहस करेगा या कभी भी किया हो, तो उसके इस दुस्साहस को चूर होना, टूटना, नष्ट होना तय है, निर्धारित है। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं, मनुष्य को इस बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि उसका इस
प्रकृति के समक्ष, इस विश्व के समक्ष, इस ब्रह्मांड के समक्ष, इस सृष्टि के समक्ष क्या अस्तित्व है? स्वयं ही अस्तित्व विहीन होकर भी यदि कोई भी जीव अस्तित्वान बनना चाहता हो, बलशाली बनना चाहता हो, सबल बनना चाहता हो, शक्तिशाली बनना चाहता हो, तो वह गलत राहों पर कदम रख रहा है। यदि गलत राहों पर कदम नहीं रखता तो वह इन नकारात्मकताओं में उलझा नहीं होता, वह इन नकारात्मकताओं से भरा नहीं होता, वह इन नकारात्मकताओं से ओतप्रोत नहीं होता, बल्कि वह तो उदारता का पर्याय होता, वह तो विनम्रता का पर्याय होता, वह तो ज्ञान की शरण में होता, ज्ञान चक्षुओं को प्रस्फुटित करके, प्रकाशित करके सद्गुणों, सद्राहों का अनुसरण कर रहा होता, और इन सद्राहों के अनुसरण करने के परिणाम स्वरूप वह क्षण प्रतिक्षण अपने मानवीय या अपने जैविक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता। वह केवल और केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहा होता, बल्कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तत्पर रहता, तैयार रहता। पर कितनी बड़ी बड़ी विडंबना है कि वह ऐसा नहीं कर सका। यदि ऐसा कर पाता तो वह सत्य की शरण में होता, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा से ओतप्रोत होता, इन सिद्धांतों के अनुरूप अपने जीवन को चला रहा होता, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर उन्हें क्रियान्वित कर रहा होता, और क्रियान्वित करने के साथ साथ उन्हें अंगीकृत करके उनके सकारात्मक परिणामों का लाभ ले रहा होता, और अपने आप ही नहीं, स्वयं ही नहीं, बल्कि औरों को भी इसके लाभ का अवसर प्रदान कर रहा होता। यद्यपि कि कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी अपना अमूल्य समय बहुत बार व्यर्थ कर देता है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि यदि किसी नकारात्मक राह पर कदम रख चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो वहां से वापस नहीं आ सकते, वहां से रास्ते को बदल नहीं सकते। जिस क्षण भी अंतर्मन में ज्ञान के चक्षु प्रकाशित हो जाएं, जिस क्षण अंतर्मन में ज्ञान उत्पन्न हो जाए, अंतर्मन में जिस समय ज्ञान प्रस्फुटित हो जाए, उसी क्षण वह जीव, वह व्यक्ति या वह प्राणी अपने जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करने लगता, अपने जीवन की राहों को बदलने का प्रयास करने लगता। और जैसे जैसे वह अपने जीवन को बदलने का प्रयास करता, जैसे जैसे अपनी राहों को परिवर्तित करने का प्रयास करता, वैसे वैसे ही उसका जीवन सुंदरता से भरने लगता, वह सकारात्मकताओं की ओर बढ़ने लगता, सकारात्मकताओं के प्रकाश से वह प्रकाशित होने लगता, सुख से परिपूर्ण हो जाता, आनंद, ब्रह्मानंद से ओतप्रोत हो जाता। यदि आज यह अवसर नहीं आ पाया, यदि आज कोई भी जीव ऐसा नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास अवसर नहीं है। उसे उस अवसर को स्वयं ही तैयार करना होगा, उसे उस अवसर को स्वयं ही हार्वेस्ट करना होगा। यदि वह
प्रयास करने के लिए आगे बढ़ जाता है तो निश्चित ही उसे ऐसे सुंदर सकारात्मक परिणाम मिलकर के ही रहेंगे। यही तो उन परमात्मा का, उन विधाता का, इस सृष्टि का, प्रकृति का नियम है, जो ना कभी टला है, न टल रहा है, न टलेगा।